ग्रंथ चल रहा है प्रवचन सार, आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी। यहाँ पर वस्तु के स्वभाव का वर्णन बताते हुए जीव के बारे में बता रहे थे। जीव जब शुभ भाव से परिणमन करता है तो स्वयं ही शुभ रूप होता है, अशुभ भाव से परिणमन करता है तो स्वयं अशुभ होता है, और शुद्ध भाव से परिणमन करता है स्वयं शुद्ध होता है। इतना बताने का उनका अभिप्राय यही था कि कोई दूसरा उसका कर्ता नहीं है, वो स्वयं हो रहा है ना। और एक बात और ये भी बताई कि शुभ और अशुभ रूप जो है वो उपाधि के सन्निधान से, यानी निमित्त के कारण से उसके शुभ अशुभ भाव परिणति हो रही है ना। जैसे जपा पुष्प का दृष्टांत देकर, स्फटिक मणि का दृष्टांत देकर वहाँ पर बताया अपने को, तो शुभ अशुभ रूप जो भाव है वो उसके स्वाभाविक भाव नहीं है ना। स्वाभाविक भाव नहीं होने के कारण निमित्तिक पर का निमित्त है, तो किसका निमित्त है, तो कर्मों का निमित्त है वहाँ पर। तो कर्म के निमित्त से शुभ अशुभ रूप उसका परिणमन है, और जो शुद्ध परिणमन है वो स्वाभाविक परिणमन है, वो उपाधि के अभाव में होता है। ठीक इस तरह से अपन ने, और इस विवक्षा में शुभ और अशुभ और शुद्ध रूप वो सामान्य जीव के असंख्यात लोक प्रमाण भाव होते हैं। मध्यम वर्ग की अपेक्षा से मध्यम कैटेगरी में कर दें उसको 14 गुण स्थान बता दिए थे। उन्हीं को यदि और शॉर्ट में कर दें तो 3 शब्दों में कह दो, शुभ भाव होते हैं या अशुभ भाव होते हैं या शुद्ध भाव होते हैं। इसके अलावा और कोई चौथा भाव नहीं होता है। तो नीचे से बता दिया, जो अभी मार्ग पे है, मिथ्या दृष्टि जीव है, उन्नति की ओर है यदि, तो पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान में घटता हुआ अशुभ भाव होता है। उसके बाद चौथे पाँचवें छठवें गुण स्थान में बढ़ता हुआ शुभ भाव होता है, और फिर 7वें से लेकर 12वें गुण स्थान तक शुद्ध भाव होता है, और 13वें और 14वें गुण स्थान में उस शुद्ध भाव का फल होता है। इस तरह से कल जयसेन स्वामी ने अपने को ये 9वीं गाथा में बताया था। अब उसको ही आगे और बता रहे हैं कि जीव को परिणाम स्वभाव वाला कहा था, तो परिणाम स्वभाव के बारे में ही आगे बताते हैं। पहले कहा था जीव परिणामदि, तो यहाँ पर अब परिणाम ही वस्तु का जो है धर्म है, परिणाम को वस्तु का स्वभाव निश्चय करते हैं। यानी परिणमन करना जो है वही वस्तु का स्वभाव है, परिणाम जो है वही वस्तु का स्वभाव है। परिणाम पर्याय गाथा पढ़ते हैं, गाथा नंबर 10 पहुँच गए। नत्थि विना परिणामम् अत्थो अत्थं विनेह परिणामो दव्यगुणपज्यर्थो अत्थो अत्थित्तणीवत्तो। अब उसी को यहाँ गाथा में कह रहे हैं, नास्ति बिना परिणामार्थो, यानी संसार में कोई भी वस्तु बिना परिणाम के नहीं होती। अर्थ यानी वस्तु, जो अर्थ है वो बिना परिणाम के नहीं पाया जाता है, यानी बिना भाव के नहीं पाया जाता है, यानी बिना पर्याय के नहीं पाया जाता है। परिणाम यानी पर्याय, ठीक। कोई ना कोई उसकी अवस्था होती है, बिना अवस्था के नहीं रहता, ठीक। तो नत्थि बिना परिणामो अत्थो अत्थम विहीण परिणामो, अर्थ और अर्थ से रहित परिणाम नहीं होता। जो परिणाम है, परिणाम से रहित अर्थ नहीं होता, और अर्थ से रहित परिणाम नहीं होता। अभी आता है समझ में धीरे से। द्रव्य गुण पजयत्थो, द्रव्य गुण पर्याय से युक्त जो है वही अर्थ होता है। द्रव्य गुण पर्याय ये तीनों एक में एक है, इनसे युक्त जो है वही अर्थ है, वही वस्तु है। वस्तु की 3 चीज हो गई है, द्रव्य गुण पर्याय, ठीक। द्रव्य गुण पज्यर्थो अर्थो,
वही अर्थ है अथित्थ निवत्तो। और वो कैसा है? ये इसी रूप इस अस्तित्व से निर्मित है, इसी का बना हुआ है। अस्तित्व क्या है? उसका अस्तित्व ही ऐसा है। क्या? द्रव्य गुण पर्याय रूप अस्तित्व। जो अस्तित्व है आपका अस्तित्व कैसा है? तो ऐसा अस्तित्व है आपका। क्या है? अभी आएगा समझ में। द्रव्य गुण पर्याय रूप अस्तित्व है। हाँ, तो जब हम लोग अपना जब ले लेते हैं तो फिर केवल गुण में काम कर सकते हैं, बाकी सब परिणाम हमारे हाथ में, हमारा द्रव्य हमारे हाथ में। ये समझना, द्रव्य गुण पर्याय ये तीन नहीं है अलग, ये एक में एक है। ठीक है, पूरा तीनों में क्या है? एक में एक है। जो गुणों की अवस्था है, जो द्रव्य की अवस्था है, वही पर्याय है। क्या? परिणाम जिसको हम कह रहे हैं, परिणाम शब्द से कह रहे हैं, तो वही पर्याय है। अभी इसमें आ जाएगा, स्पष्ट होता है धीरे से। अब परिणाम को वस्तु स्वभाव से निश्चय करते हैं, यानी जो परिणाम है वो वस्तु का स्वभाव है, वस्तु से अलग नहीं है। ठीक, उसका वस्तु का ही स्वभाव है। परिणाम यानी पर्याय समझ लें, अवस्था, दशा, हालत, कंडीशन। तो गाथा का अर्थ, लोक में परिणाम के बिना पदार्थ नहीं है। ऐसा डॉक्टर साहब कोई भी पदार्थ बताओ जिसकी कोई अवस्था ना हो। जीव है, जीव एक पदार्थ हुआ, तो पदार्थ है तो कौन सी अवस्था में है? कोई ना कोई अवस्था में। हाँ, मनुष्य अवस्था में अभी आपका जीव है ना। इस दृष्टि से देख लो, तिर्यंच अवस्था में, एक इंद्रिय आदि स्थावर अवस्था में, दो इंद्रिय की अवस्था में, देव की अवस्था में, या नारकी की अवस्था में। ठीक है, सभी आ गए। नारकी, देव, तिर्यंच और मनुष्य, चार अवस्थाएं दिखती है। चार अवस्थाओं में से कोई ना कोई अवस्था। तो लोक में परिणाम के बिना पदार्थ नहीं है। कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसका परिणाम ना हो। है ऐसा कोई पदार्थ? फिर भी थोड़ा सोचो, कोई दिख जाए, मिल जाए कोई? नथिंग, नहीं मिल सकता, क्योंकि होता ही नहीं है ना। और पदार्थ के बिना परिणाम नहीं है। अब जो भी परिणाम आपको दिख रहा है, जो भी भाव दिख रहा है, जो भी अवस्था दिख रही, जो पर्याय दिख रही है, वो बिना पदार्थ के नहीं है। क्या? वो बिना पदार्थ के नहीं है। जो भी परिणाम दिख रही है, अवस्था दिख रही है, उधर ही रख दो। बिना परिणाम के नहीं है, पदार्थ के बिना परिणाम, और पदार्थ के बिना क्या है? परिणाम नहीं है ना। द्रव्य गुण व पर्याय में रहने वाला पदार्थ अस्तित्व से बना हुआ है। अब हर एक पदार्थ अपने अस्तित्व से बना हुआ है। कैसा है अस्तित्व इसका? तो द्रव्य गुण पर्याय में रहने वाला जो भी पदार्थ है वो अस्तित्व से बना हुआ है। उत्पाद व द्रव्य, यही इसका अस्तित्व है। जीव का अस्तित्व है ना, तो जीव का अस्तित्व कैसा है? तो ये उत्पाद व द्रव्यात्मक अस्तित्व है ये। ठीक, हर एक पदार्थ का अस्तित्व कैसा है? प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व जो है द्रव्य गुण पर्याय में रहने वाला। वो अस्तित्व जो है, जिस अस्तित्व में आप तैयार हुए हो, जो आपका अस्तित्व है, तो आपका अस्तित्व कैसा है? द्रव्य गुण पर्याय वाला है। अस्तित्व समझ में आ रहा है ना? सत्ता है शब्द से जो कहा जाता है,
एग्जिस्टेंस, ठीक। तो वो जो है वो कैसा है अस्तित्व, तो अस्तित्व ही ऐसा है कि वो द्रव्य गुण पर्याय में रहे। अभी अब वही बताते हैं अंतर कैसे आएगा, अभी इसमें बताएंगे। ये तीन जो शब्द अभी प्रयोग किए ना, द्रव्य गुण पर्याय, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। इस पर इसी को ही समझाएंगे इस गाथा में। अभी इस गाथा में तीन बात बोली। पहली बात बोली कि परिणाम के बिना कोई वस्तु नहीं है, ठीक। हाँ, एक प्रकार से बोल लो, ठीक है। क्या पदार्थ के बिना परिणाम नहीं है, और दूसरी बात बोली परिणाम के बिना कोई पदार्थ नहीं है, ठीक। और तीसरी बात बोली कि जो ये पदार्थ आप कह रहे हो वो अपने अस्तित्व से बना हुआ है, तो वो अस्तित्व कैसा है उसका, तो द्रव्य गुण पर्याय अस्तित्व वाला पदार्थ है। पदार्थ के बारे में चर्चा चल रही है, पदार्थ को बता रहे हैं। तीन चीज बताए इसमें, गाथा में तीन चीज बोली अभी, है ना। परिणाम के बिना अर्थ नहीं होता, यानी जो कोई भी अर्थ है उसकी कोई ना कोई अवस्था होगी। ये परिणाम यानी पर्याय, जो अर्थ है, वस्तु है, वो कोई ना कोई पर्याय से युक्त होगा। ये प्लास्टिक दिख रहा है, पुद्गल, तोड़ देंगे, नष्ट करके दूसरे फॉर्म में आएगा, तो कौन सी अवस्था बचेगी उसकी, पुद्गल की राख अवस्था बचेगी। तो वो फॉर्म जो है उसका, वो परिणाम है, वो पर्याय है। लेकिन इसका जो द्रव्य है वो प्लास्टिक, वो द्रव्य है, हाँ, वो पुद्गल है, वो उसका फॉर्म चेंज हो गया। हाँ, लेकिन प्लास्टिक ही है। हाँ, मतलब पुद्गल ही का ही है। प्लास्टिक जो है ना, ये प्लास्टिक स्वयं फॉर्म है एक। किसका फॉर्म है, पुद्गल का फॉर्म है। हम दृष्टांत में इसको प्लास्टिक का कह रहे हैं, इसके गुण प्लास्टिक हैं। हाँ, मतलब द्रव्य के 6 भेद। कितने? द्रव्य के 6 भेद। यदि देखो तो 2 भेद, मूल में देखो तो 2, एक जीव बाकी अजीव, तो ये द्रव्य के 2 भेद हुए। और 6 भेद में देखोगे तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये आगे सब बताएंगे इसमें। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, तो अभी जीव की चर्चा में चल रहे थे अपन। तो अब वस्तु बता रहे हैं। वस्तु कैसी है, परिणाम के बिना कोई वस्तु नहीं है, पहली बात। यानी जो भी वस्तु होगी वो कोई ना कोई परिणाम से युक्त मिलेगी, यानी फॉर्म में मिलेगी, अवस्था में मिलेगी, पर्याय में मिलेगी। पर्याय हमारी भाषा में, शास्त्रीय भाषा में उसको पर्याय शब्द से कहते हैं, ठीक है। ऐसी वस्तु, क्या फॉर्म के बिना कोई वस्तु नहीं होगी। दूसरा, वस्तु के बिना कोई फॉर्म नहीं हो सकता है। ये फॉर्म किसका हुआ है, ये पेन रूप था, राख रूप हो गया, किसका हुआ है, कोई है उसी का हुआ है ना ये रूप। क्योंकि यहाँ पीछे भी हम आपको बता चुके थे, क्या पीछे बताया था, द्रव्य जिस पर्याय से परिणमन करता है तो वो स्वयं उसी रूप है। परिणमन करते हुए भी वो अपने जो मूल गुण हैं, हाँ, हाँ, बस, ठीक। तो परिणमन कर रहा है, तो यहाँ पर 3 बात बताई, ठीक। 3 चीज बताई ना। पहली तो ये बता दी कि परिणाम के बिना वस्तु नहीं होती। दूसरा, वस्तु के बिना परिणाम भी नहीं होता, क्योंकि वस्तु, परिणाम को बेस चाहिए ना। तो परिणाम का बेस कौन है, वस्तु। और वस्तु क्या है, वो स्वप्रतिष्ठित है, और स्वप्रतिष्ठित वस्तु ही परिणाम से युक्त पाई जाती है। जो फॉर्म है, जो पर्याय है, जो अवस्था है, वो अवस्था किसकी है, तो जिसकी कहते हैं हम, तो अवस्था का कोई आधार है। तो जो अवस्था का आधार है कौन,
पदार्थ का कोई आधार नहीं है। पदार्थ तो स्व अपने अस्तित्व से बना हुआ है, तो अपने अस्तित्व से बना है तो कैसा है उसका अस्तित्व? तीसरी बात ये बताए कि द्रव्य गुण पर्याय रूप उसका अस्तित्व है। द्रव्य गुण पर्याय से युक्त इसमें इनका अस्तित्व है। पढ़ेंगे तो आएगा, फिर भी दृष्टांत में कहता हूँ आपको। क्या वही दृष्टांत है अपने पास में भैया, बर्फ और पानी। बर्फ किसका बना हुआ है? बर्फ किसकी अवस्था है? तो ऐसे देखो यहाँ पर जो अस्तित्व से कह रहे हैं ना अपन, जैसे इसमें पीछे देखे थे अपन ने, धर्म की चर्चा आई थी, आत्मा की चर्चा आई थी। तो चारित्र को धर्म का और चारित्र को आत्मा कहा, आत्मा को धर्म कहा, सभी वही हुआ। तो वहाँ पर अपने को चारित्र को कैसे देखना है? चारित्र आत्मा यानी बर्फ। चारित्र क्या है? बर्फ है। तो बर्फ क्या, वो पानी का ही बना हुआ है। तो पानी का ही बना हुआ बर्फ तो चारित्र की ही बनी हुई आत्मा है। आत्मा ही चारित्र है, पानी ही बर्फ हो गया है, चारित्र ही है। हाँ, तो आत्मा ही चारित्र रूप हुई है। ठीक, तो वैसे ही चल के इसमें आते हैं अपन। तो अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि परिणाम के बिना वस्तु नहीं होती, वस्तु के बिना परिणाम नहीं होता, और वस्तु परिणाम के लिए आधार चाहिए, तो परिणाम के लिए आधार वस्तु है। और वस्तु जो है स्वप्रतिष्ठित है, स्वप्रतिष्ठित है यानी अपने अस्तित्व से है। तो उसका अस्तित्व कैसा है? तो उसका अस्तित्व उत्पाद व द्रव्य से युक्त है। अब एक नई चीज बोल दी, यानी द्रव्य गुण पर्याय में ये अस्तित्व है वस्तु का। यहाँ पे वस्तु को और द्रव्य को भिन्न करके बोला है, द्रव्य और पदार्थ को। हाँ, अर्थ यानी पदार्थ और द्रव्य सामान्य बता रहे हैं आप, अभी बताएंगे। ठीक है, तो द्रव्य गुण पर्याय में अर्थ है, अर्थ यानी पदार्थ, पदार्थ यानी वस्तु। ठीक, वस्तु कैसी है? द्रव्य गुण पर्याय में है। ठीक, आज बोर्ड भी लाना बेटा एक बार से, इधर रख दो बोर्ड, जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। ठीक, अभी पढ़ते हैं अपन, आ जाएगा इसमें, धीरे धीरे समझ में आता है। तो ये हुई मूल गाथा। टीका पढ़ते हैं अपन। अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, निश्चय से परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व को धारण नहीं करती। वस्तु अपने अस्तित्व को लिए हुए है कि नहीं है? वस्तु अपने अस्तित्व को धारण किए हुए है कि नहीं किए हुए है? अस्तित्व जो है वो वस्तु का गुण है ना? क्या अस्थि है जिसको कहते हैं, उसका भाव अस्तित्व होता है। सामान्य गुण वस्तु। मनुष्य होता है, मनुष्य का भाव मनुष्यता। अस्थि है शब्द से जिसको कहते हैं, इसका भाव अस्तित्व। सत का भाव सत्ता। ठीक, तो इधर देखो, परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व को धारण नहीं करती, यानी वस्तु अस्तित्व को धारण किए हुए किसके बिना नहीं करती? उसका अस्तित्व परिणाम के बिना। निश्चय से, पहली शब्द कहा उन्होंने, निश्चय से परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व को धारण नहीं करती। वस्तु अपने अस्तित्व को धारण किए हुए है तो कोई ना कोई परिणाम है उसका, यानी कोई ना कोई फॉर्म है, कोई ना कोई अवस्था है, कोई ना कोई पर्याय है। अर्थात इस लाइन का ही अर्थ करे, अर्थात परिणाम के बिना आश्रय, परिणाम के बिना आश्रय नहीं लेती है। वस्तु भी क्या है? एक प्रकार से बिना परिणाम के आश्रय से नहीं है।
वस्तु जो है उसकी कोई ना कोई अवस्था होगी। बिना फॉर्म की कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। ये बात कह रहे हैं, इतनी लाइन। अब दृष्टांत में देखें, अभी बोला था आपको जीव जाने दो, ये पुद्गल ले लो, ये हमारे लिए पुद्गल है। पुद्गल नहीं समझ आता तो जीव से बताएं, जीव नहीं तो पुद्गल से बताएं, यही दो ही से बता सकते हैं, है ना? ठीक है, जीव से चलते हैं अपन। एक जीव बताओ मेरे को, एक जीव बताओ कोई भी। तो मनुष्य क्या है? ये उसकी अवस्था है, परिणाम है, पर्याय है, फॉर्म है, क्योंकि वो तो क्या है, थोड़ी देर के लिए है। थोड़ी देर इन द सेंस जितना भी वर्ष ले लो, फिर क्या है, फिर दूसरा फॉर्म चालू हो जाए उसका। तो ये फॉर्म किसका है? जीव का है ना। जीव को आपने बताया, जीव बताओ कोई बिना अवस्था वाला। सही। जीव है कोई? जीव का परिणाम मनुष्य। हाँ, जीव का परिणाम यानी पर्याय। ठीक है, जीव का पर्याय मनुष्य, जीव का पर्याय देव, जीव का पर्याय तिर्यंश, जीव का पर्याय नारकी। तो इन पर्यायों से रहित कोई जीव है क्या? उसी जीव के लिए वो पर्याय है, इसलिए वो जीव है, ऐसा नहीं उसी। हाँ, जो अवस्था हुई है उसकी। ठीक है, जीव पदार्थ हुआ, जीव पदार्थ की अवस्था क्या हो गई? जो भी XYZ, मनुष्य, देव, तिर्यंश और नारकी। नहीं, अभी उसमें मत जाओ। ठीक, अभी आता है। ठीक है, तो अभी क्या बताया कि निश्चय से परिणाम के बिना वस्तु नहीं होती है, कोई ना कोई अवस्था होती है, परिणाम के बिना आश्रय नहीं लेती है, यानी वस्तु बिना परिणाम के नहीं रहती है। जो परिणाम है उसको अफेक्ट कर रही है। अभी इफेक्ट नहीं देखो, अभी तो वस्तु को समझो अपन। इफेक्शन बाद में देखेंगे क्या होता है, रिएक्शन बाद में देखेंगे। अभी तो वस्तु को देख रहे हैं अपन। वस्तु समझ में आ जाएगी तो अपने फिर धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। सबसे मेन ये वस्तु समझ में आना चाहिए, कैसी वस्तु है। ठीक, तो अभी वो मत देखना, अभी अपन देखो वस्तु को देख रहे हैं अभी। ठीक है, वस्तु कैसी है तो कोई ना कोई फॉर्म में मिलेगी, बिना फॉर्म के नहीं मिलेगी, बिना अवस्था के नहीं मिलेगी, बिना पर्याय के नहीं मिलेगी। ठीक है, उसका सद्भाव संभव द्रव्यादि के द्वारा होने वाले परिणाम से भिन्न प्राप्ति का अभाव है। अब शास्त्र की बात तो थोड़ी कठिन हो जाती है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव द्वारा अथवा द्रव्य गुण पर्याय द्वारा अथवा उत्पाद व द्रव्य द्वारा होने वाले परिणाम से भिन्न प्राप्त होना असंभव है। मनुष्य आदि अवस्थाओं के बिना जीव का प्राप्त होना असंभव है। इतनी सी बात बताए। शुद्ध अवस्था जो परिणाम बना है ना, वो परिणाम कैसा है इसमें वो भी बता दिया है। अब ये आगे बताएंगे अभी। तो शुद्ध अवस्था कही ना आपने, कौन सी अवस्था है वो? सिद्ध अवस्था है। तो सिद्ध अवस्था में है कौन? जीव है। जीव की ही अवस्था हुई है सिद्ध। अभी तक तुमको यहाँ दिख रहे थे तो तुम वो कह रहे थे बाकी के, वो भी उन्हीं की ही अवस्था है। वो भी एक अवस्था है, वो भी एक फॉर्म है, उसमें भी जीव है। जीव की अवस्था हो गई है, क्या हो गई? सिद्ध हो गई। वो भी वहाँ परिणाम करेंगे। हाँ, ठीक।
अभी अवस्था कैसी है, कैसे अवस्था कार्य करती है ये नहीं देख रहे, अभी तो वस्तु देख रहे हैं ना, तो अपन देखो वो भी अवस्था है बस। अब बिना अवस्था के जीव का मिलना असंभव है, अभाव है ही नहीं, प्राप्ति का अभाव है कह रहे हैं। परिणाम से भिन्न, ऐसा नहीं है कि परिणाम और वस्तु, परिणाम और अर्थ अलग अलग नहीं मिलेंगे। ठीक, जहाँ परिणाम है जीव कभी बिना अवस्था के नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये जीव और अवस्था अलग अलग है, फिर भी अलग अलग है, क्योंकि अवस्था जो है थोड़ी देर की है और जीव सदा काल है, तो लेकिन ऐसा अलग नहीं है। तो इसलिए कह रहे परिणाम के बिना जीव का मिलना इम्पॉसिबल, परिणाम के बिना वस्तु का मिलना इम्पॉसिबल, अभाव है ही नहीं। परिणाम चेंज हो सकते हैं लेकिन हाँ, पदार्थ तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, और जहाँ जहाँ पदार्थ है वहाँ कोई ना कोई परिणाम होगा नियम से। बहुत बड़ा सिद्धांत बता रहे हैं आपको, वस्तु बता रहे हैं, बहुत बड़ा सिद्धांत है। इतनी सी बात समझ लिए तो समझ लेना आप जैन हो गए डॉक्टर साहब। इतनी सी बात बता रहे हैं आपको, बस कह रहे हैं उसका सद्भाव संभव द्रव्य आदि के द्वारा होने वाले परिणाम से भिन्न प्राप्ति का अभाव है। यानी जो परिणाम होता है ना, तो परिणाम कैसे होता है, तो परिणाम कैसे होता है ये भी बता दिया इस लाइन में कि संभव द्रव्य आदि के द्वारा, यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि के द्वारा परिणाम होता है एक, और द्रव्य गुण पर्याय वाला परिणाम होता है दो, उत्पाद व द्रव्य वाला परिणाम होता है तीन। ये तीनों भी अर्थ कर सकते हैं उससे। अब इसको आगे बताएंगे, हम नहीं छेड़ रहे, नहीं तो बीच में डिस्टर्ब होगा थोड़ा सा, आगे चलते हैं। अभी इतना समझ में आया, ठीक है, कि परिणाम के बिना वस्तु नहीं होती है। अभी परिणाम के बिना वस्तु नहीं होती, इतना बताया अभी यहाँ तक की लाइन में, ठीक है। परिणाम के बिना वस्तु का प्राप्त होना असंभव है, परिणाम के बिना परिणाम से भिन्न वस्तु का प्राप्ति का अभाव है। वस्तु नहीं मिलेगी ऐसी जो परिणाम ना हो, क्योंकि दो शर्त दे रहे हैं इसमें। आप ऐसे ही नहीं कहते, आपने कह दिया और हम मान ले, क्या आपने कह दिया कि परिणाम के बिना वस्तु नहीं होती है, तो हम मान कैसे लें? तो हेतु दे रहे हैं, क्योंकि पहली बात बहुत अच्छे से देखो क्या कह रहे हैं कि परिणाम रहित वस्तु की गधे के सींग के से समानता है। परिणाम रहित वस्तु की गधे के सींग के साथ समानता है। जैसे गधे के सींग नहीं होते हैं, ऐसे परिणाम से रहित वस्तु नहीं होती है। पहली कंडीशन, पहली बात हमारी हेतु। इसलिए हम कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं ना ऐसे नहीं कह रहे हैं, है तो तुम यदि मानते हो तो दिखाओ तुम कोई वस्तु ऐसी। तो जैसे गधे के सींग उपलब्ध नहीं हो सकते, ऐसे ही परिणाम से रहित वस्तु उपलब्ध नहीं हो सकती। पहली बात। दूसरी, तथा उस वस्तु का दिखाई देने वाले गौरस इत्यादि परिणामों के साथ विरोध आता है। यदि आप ऐसा कहते हो, ऐसी कोई वस्तु है, तो हमको जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही जगत में, तो उससे विरोध आएगा, क्योंकि जगत में जितनी भी वस्तु दिख रही है हमको, अवस्था के साथ ही क्या दूध मिल रहा है कि नहीं? दूध कोई ना कोई अवस्था में होता है कि नहीं? गोरस, यहाँ पे उसी का दूध का दृष्टांत दिया, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको। गोरस इत्यादि परिणामों के साथ विरोध आता है। जो हमको दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं ना जगत में, तो गोरस सबको सामान्य दिखाई देता है, दूध सब जानते हैं, दूध से सब परिचित हैं। आचार्य भगवान दृष्टांत ऐसे ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर गोरस का दृष्टांत लिया कि उस वस्तु का यानी कौन सी वस्तु का? जो आप कह रहे हो कि परिणाम से भिन्न है, तो उस वस्तु का जो हमको दिखाई देने वाली वस्तु है, दिखाई देने वाली वस्तु क्या है हमको?
दूध है तो दूध इत्यादि का, अब सभी आ गए उसमें। दूध तो दृष्टांत में लिया, सभी ले लो, जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही है वो सब आ गई उसमें। वो ऐसे गोरस इत्यादि का परिणामों के साथ विरोध आता है। अब ऐसी वस्तु हमको दिखाई दे रही है और आप वैसी वस्तु बता रहे तो इसके साथ विरोध आएगा, तो वस्तु ऐसी नहीं हुई। नहीं आया समझ में? हमको जो चीज़ दिख रही है वो तो सब परिणाम के साथ दिख रही है, और आप बोल रहे हो कि बिना परिणाम के वस्तु मिल सकती है। तो जगत की जितनी भी वस्तुएं दिख रही है तो सब परिणाम के साथ दिख रही है, तो हम माने कैसे कि वो बिना परिणाम की वस्तु है? सही है। जो दिखाई देने वाली वस्तुएं जगत में जितनी भी है, जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही है सब परिणाम के साथ ही दिख रही है, तो इससे तो विरोध आ गया। तो ऐसी बात मान कैसे सकते हैं? पूरे जगत की बात से, पूरे जगत की वस्तुओं से विरोध हो गया ना। तो दो कारण दिया हमने। पहले तो गधे के सींग के समान उसका अभाव है, दूसरा कि हमको जो वस्तु दिख रही है वो ऐसी है ही नहीं, सब परिणाम के साथ ही है। गधे का सींग तो है ही नहीं, तो हम उसको रह नहीं सकते थे। तो जो हमारे पास था हम वो रख दिया। तो हमारे पास जो हमने रखा वो सब क्या है? ये परिणाम रहित वस्तु कौन कहता है? जो कोई भी कहे। अच्छा, क्या लोग की सोच हो जाएगी ना, है ना? यानी सांख्य हो गए एक प्रकार से। सांख्य पर्याय से रहित द्रव्य। अच्छा, ठीक, बाद में बताएंगे उसको, तो आगे चल के चलेगा, पूरा पूरा विस्तार चलेगा, इसी को समझाने वाले। तो ये दो कंडीशन दी, आई दो कंडीशन समझ में। हमारे पास गधे के सींग की बात कह दी, तो गधे के सींग ला सकते हो क्या? तो नहीं ला सकते। तो हमने अपनी चीज़ रख दी कि हमारे पास ये सामान है, हमारे पास जगत के ये सारे सामान हैं। अब ये हमने आपके सामने रख दिए, ये परिणाम से रहित नहीं है। अब आप कोई ऐसी चीज़ रख दो जो परिणाम से रहित हो तो हम मान लें। नहीं आए समझ में? क्या ऐसे ही नहीं मान रहे हैं? यहाँ पे हम कह रहे हैं कि परिणाम से रहित वस्तु नहीं होती, तो उसके लिए हेतु दे रहे हैं हम। दो कंडीशन दे दी हमने। परिणाम से रहित वस्तु गधे के सींग के समान है, पहली बात। दूसरी बात, हमको जितनी वस्तु मिल रही है वो सब परिणाम के साथ है। इस क्या निश्चय हुआ अभी इतनी देर के? इसमें कंक्लूजन क्या निकला कि परिणाम से रहित वस्तु नहीं होती। इसमें ये नत्थि बिना परिणामम गाथा का पहला चरण था, तो उस चरण के लिए कह रहे हैं, उस चरण के लिए इतनी चर्चा की अपन ने कि नत्थि बिना परिणामम, याद रहेगा। नत्थि बिना, नत्थि यानी नहीं होता, बिना यानी बिना परिणाम, परिणाम यानी परिणाम के, परिणाम के बिना नत्थि नहीं होता। क्या? अर्थो, अर्थ नहीं होता। परिणाम के बिना पदार्थ नहीं होता। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, तो सब ध्यान है। ठीक, अब आगे कहते हैं, वस्तु के बिना परिणाम भी अस्तित्व को धारण नहीं करता। अब दूसरी कंडीशन, पहले परिणाम के बिना वस्तु नहीं होती गई थी, अब कह रहे हैं कि वस्तु के बिना परिणाम नहीं होता। परिणाम होगा तो परिणाम का कोई आधार किसी में होगा। ये परिणाम किसका है पूछोगे आप? मनुष्य कौन है? देव कौन बना? जीव बना ना, जीव हुआ आधार। तो जो अवस्था हुई है, जो फॉर्म हुआ है, जो पर्याय हुई है, वो बिना आधार के नहीं हुई है, बिना अर्थ के नहीं हुई है। अर्थ है, उस अर्थ की अवस्था है। जो अवस्था है वही अर्थ है, जो अर्थ है वही अवस्था है। ये स्थिति जीव की है, ये जीव की स्थिति है।
तो अब जीव क्या है? जीव मनुष्य अवस्था में है। तो पूरा का पूरा जीव किस रूप में है? अभी मनुष्य रूप में ही है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं परिणमति जीर्ण दवम तप कालम तमयति परिणतम। तो ये मनुष्य रूप जो हुआ है वो जीव ही स्वयं हुआ है। पानी ही बर्फ हुआ है। बर्फ कोई पानी से भिन्न नहीं है। बर्फ जो है वो पूरा पानी का ही बना हुआ है और पानी ही बर्फ है। तो जो मनुष्य हुआ है वो जीव ही मनुष्य रूप हुआ है। लेकिन जीव आत्मा नहीं। जीव यानी अब शब्दों में जाओगे तो फिर हम उसमें गहरे में नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन हम उसको एक करके बोल रहे हैं। अभी दोनों भी एक ही है, क्योंकि आत्मा ही मनुष्य रूप हो गई है। आत्मा की अवस्था है। यहाँ जीव शब्द से कहते हैं प्राणों के साथ जीता है, जीवती थी जीवः। इस परिभाषा से हम उसको कहते हैं जो जीता है, जीता था और जीता रहेगा, वो है जीव। क्या? जीता था, जीता है और जीता रहेगा, उसको कहते हैं जीव। अवस्था बदलते रहती है। बस ठीक। परिणाम बदलते रहते हैं, अवस्था बदलती रहती है, फॉर्म बदलते रहता है, एक ही बात है। अब आगे समझ में अच्छे से आप लोग ट्रेंड हो गए। अब तो परिणाम के बिना वस्तु नहीं होती। अब कह रहे हैं, छोटा सा कह दिया, वस्तु के बिना परिणाम नहीं होता। वस्तु के बिना परिणाम नहीं होता। परिणाम किसका है? वस्तु का है। परिणाम का आधार कौन है? वस्तु आधार है। तो वस्तु के बिना परिणाम भी अस्तित्व को धारण नहीं करता, ऐसे नहीं कह रहे, क्योंकि स्वाश्रय भूत वस्तु के अभाव में निराश्रय परिणाम की शून्यता का प्रसंग आता है। जो अवस्था है वो बिना आश्रय के नहीं हो सकती है। उसका आश्रय कौन है? वस्तु है। वस्तु कैसी है? स्वाश्रय भूत है। यदि वस्तु को भी पराश्रय बनाओगे तो क्या होगा? अंत नहीं होगा। अवस्था का आश्रय वस्तु, फिर वस्तु का कोई आश्रय बनाओगे, फिर उसका भी आश्रय बनाना पड़ेगा। कहाँ पर एंड होगा? नहीं आया अभी समझ में? अपन ने कहा कि सारी सृष्टि देना वहाँ से, वो है उधर। चलो जाने दो, इतनी देर में तो हो जाएगी अपनी क्लास जाने। कोई बात नहीं, रहने दो, अपन समझे इस बात को, ठीक है? जाने दो, अपन रहने दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कोई खास बात नहीं है, ऐसे ही हम कह रहे हैं कि क्या है, इधर देखो, ये है, हमने कहा कि पेन जो है किताब पर रखा हुआ है। किताब जो है ये डायरी पर रखी हुई है। डायरी जो है ये तीसरी किताब पर है। ये इसके आश्रय से है, ये इसके आश्रय से है, ये इसके आश्रय से है, इसका आश्रय ये है, ठीक है? तो हम कब तक होगा एक आश्रय वाला काम चलेगा? एंडलेस है ना। तो इसलिए जो वस्तु है वो स्वाश्रय है। सही। जीव, ठीक। अब जीव की अवस्था हो गई मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंश। ये मनुष्यपना किसके आश्रय से है? इसका आश्रय जीव बना दिया हमने, ये जीव के आश्रय में है, ठीक। तो ऐसे सारी अवस्थाओं का कोई ना कोई आश्रय है कि नहीं है? जीव आश्रय है। तो जीव किसी के आश्रय से है क्या? यदि जीव को भी किसी के आश्रय से बनाएंगे तो क्या होगा? फिर उसको भी किसी से आश्रय से बनाना पड़ेगा। जीव को किसी का आश्रय से बना देंगे तो जीव भी तो फिर नष्ट होने वाला होगा।
नहीं, हाँ ठीक है, वो हो जाएगा। अपन अभी उससे नहीं जा रहे हैं नष्ट होने का, अभी आश्रय बता रहे हैं कि यदि इसका आश्रय बताएंगे तो फिर आपका प्रश्न होगा कि ये किसके आश्रय से है। फिर आपका प्रश्न होगा कि ये इसके आश्रय से, तो हम कहेंगे ठीक है ये इसके आश्रय से, फिर ये किसके आश्रय से है, फिर ये किसके आश्रय से आएगा। तो ऐसे अनाश्रयभूत हो जाएगा सारा संसार। तो जो वस्तु है वो स्वाश्रित है, जो जीव है ना ये स्वाश्रय में है। और जो अवस्था है वो इस वस्तु के आश्रय में है। जो परिणाम हो रहे हैं क्या, वो जीव के आश्रय से हो रहे हैं। और जीव कैसा है, स्वाश्रित है। स्वाश्रित होने के कारण से इसका ना स्टार्ट है और ना एंड है। पर्याय जो है वो जीव के आश्रय से हो रही है, जीव और जो आश्रय से होता है उसका नियम से स्टार्ट होता है, उसका नियम से एंड होता है। क्या, जो परिणाम है वो आश्रय से है, आश्रय से है इसलिए इसका स्टार्ट है, आश्रय से इसलिए इसका एंड है। आश्रय से है इसलिए इसका स्टार्ट है। हाँ, तो बस वो अनंत हो जाता जिसका आश्रय है उसका स्टार्ट बस। हाँ, लेकिन वस्तु का, हाँ तो वो कैसी है, त्रैकालिक, इसलिए स्वाश्रित है। अपने में, स्व में आश्रित, अपने आश्रय से। भैया आपका बेटा है, आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपने पापा के ऊपर डिपेंड हो, और फिर कहाँ, अब तो कोई है नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं तो एंड होएगा ना। हाँ, तो ऐसे ये सब जितने भी ये परिणाम है, ये परिणामों के लिए आश्रयभूत वस्तु, तो यही कह रहे हैं यहाँ पर, बिना वस्तु बिना परिणाम के अस्तित्व को धारण नहीं करती है। ये वस्तु जो है बिना परिणामों के अस्तित्व को धारण नहीं करती। इसका अस्तित्व ही कैसा है, परिणाम के साथ है। क्योंकि स्वाश्रयभूत वस्तु कैसी है, ये स्वाश्रयभूत वस्तु के अभाव में निराश्रय परिणाम की शून्यता का प्रसंग आता है। यदि स्वाश्रयभूत वस्तु नहीं मानोगे तो ये जो निराश्रय, ये यानी परिणाम अपन वस्तु नहीं मानते थोड़ी देर के लिए कि ये नहीं है, वस्तु नहीं है, तो फिर ये किसके आश्रय में है, तो निराश्रय होने के कारण से इसका क्या हो जाएगा, अभाव, शून्य हो जाएगा। ये जिसका आधार नहीं है वो तो शून्य हो गया। क्या, यानी परिणाम जो है बिना आधार के नहीं होता है, परिणाम से रहित वस्तु नहीं होती है, और वस्तु से रहित परिणाम नहीं होते। वस्तु से रहित परिणाम जो है वो शून्य हो जाएंगे, जीरो, कुछ भी नहीं बचेंगे। ये बता रहे हैं। हेतु क्या दिया यहाँ पर, दूसरे में हेतु क्या दिया कि परिणाम वस्तु से रहित जो परिणाम है वो जीरो हो जाएंगे। स्वाश्रयभूत वस्तु से रहित निराश्रयभूत है ये, तो निराश्रयभूत वस्तु कहाँ रहेगी, कहाँ रखोगे, कोई आधार चाहिए ना उसको, उस अवस्था को, उस पर्याय को, उस परिणाम को आधार चाहिए। तो उसके बिना आधार के क्या होगा, शून्य हो जाएगी। ये दिया यहाँ पर स्वाश्रयभूत वस्तु के अभाव में, इस स्वाश्रयभूत वस्तु के अभाव में निराश्रयभूत, क्योंकि ये तो इसके आश्रय से है, इसको नहीं मानोगे तो ये निराश्रय हो गया, और निराश्रयभूत परिणाम की शून्यता का प्रसंग आता है। ये हमने ऐसे ही नहीं कहा कि आश्रय, ये बिना आश्रय के, इसके लिए हेतु दे रहे हैं, लॉजिक से बात कर रहे हैं। पहले दो लॉजिक दिए थे, क्या कि बिना परिणाम के वस्तु नहीं होती है ना। अब लॉजिक दे रहे हैं कि बिना वस्तु के परिणाम नहीं होता, क्योंकि बिना वस्तु के परिणाम देखोगे तो वो जीरो हो जाएगा। बस अब आप ये मूल सिद्धांत हो गया। अब इस सिद्धांत को जिसमें लगाना है, जिस वस्तु में लगाना है, आप लगा लो।
ये मूल सिद्धांत की बात है। बात यही है। इतनी सी बात में तो पूरा क्या टीका है तुम्हारा? इतनी सी बात में तुम्हारा सिद्ध होना टीका है, तुम्हारे भगवान बनने की विधि है ये। इतनी सी बात पर टिकी है। लोग ध्यान करने बैठते हैं ना तो इसलिए निराश्रय होते हैं ना, तो निराधार हो जाते हैं, तो इसलिए वो उपलब्ध नहीं हो पाते अपने आप को, क्योंकि शून्य हो जाते हैं वो। फिर उनको जाके एंड नहीं मिलता है, वो तो खत्म हो जाता है खेल, पागल हो जाता है आदमी। मैंने ये सोचा कि पर्याय बस द्रव्य क्यों? हाँ, इसको या तो इसको मान लेगा या तो इसको मान लेगा, इसका अभाव करके इसको मान लेगा तो खत्म हो जाएगा, और इसका अभाव करके इसको मान लेगा तो खत्म हो जाएगा। ये अध्यात्म दृष्टि में हमने बताया ये प्रयोग। तो यही तो ध्यान की स्थिति है कि आधार से चलता है ध्यान। ये जो ध्यान आप मान रहे हो, ये ध्यान क्या है? ये जो ध्यान मान रहे हो आप, ध्यान अवस्था है, तो उस अवस्था का कोई ना कोई आधार है ना, है ना? तो आप ही स्वयं आधार हो उसका। और इसलिए वो जो कहते हैं ना शून्य ध्यान, वो लोग फेल हो जाते हैं। ये जैन दर्शन का सिद्धांत, ये वस्तु व्यवस्था है। बहुत गहरी बात है ये, अभी आपको ऐसे ही लग रही है बहुत छोटी सी। क्या इतनी सी बात लग रही ना? ये बहुत क्या, इतने 7 अरब की जनसंख्या में तुम्हारे को इतने से लोगों को सुनने को और समझने को मिल रही है और जानने को मिल रही है। ये तो पता ही नहीं है लोगों को कि हम ऐसा हमारा अस्तित्व है। ये अपने अस्तित्व को नहीं जानता है आदमी। हमारा अस्तित्व ऐसा है, ऐसा समझते ही अपने को कितना कॉन्फिडेंस आता है कि आई एम एवरी टाइम एवरीवेयर। इतना कॉन्फिडेंस आएगा आदमी को, बस कोई चिंता नहीं है, सब हमारे पर्याय की जवाबदारी हमारे ऊपर है। हाँ, उससे आप नहीं मोड़ सकते। इसलिए तो अब अपन ने पहले बता दिया कि परिणमति जीर्ण दवम, शुभ भाव से परिणत होता है तो आत्मा स्वयं शुभ होता है, अशुभ से होता है तो स्वयं अशुभ होता है। पूरा बेस लेकर चल रहे हैं आचार्य भगवान, इतने सिस्टमेटिक तरीके से बताना चालू किया उन्होंने। भाव से फिर वस्तु क्या इतने से बताकर वो सब बता दिया उन्होंने, समझ। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वचायाणम, नमो लोय सवसाहुणम। अतः प्राणी स्वाध्याय निष्ठापन क्रियां पूर्वाचरण किमण सकल क्रमचार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति का करो।